Today we are starting chapter number first, biology. Together we can, we will. Cell. It is the structure and functional unit of life. Cell क्या है? सेल जो है वो हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. अब कभी कभी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि इसको जस्टिफाई करो. वाई द सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो ऐसे वाई आ जाता है इसमें. तो इसके हम वाई में देखेंगे. देखो, सेल सेल से क्या बनेंगे? सेल से बनेंगे टिश्यू. टिश्यू बनते हैं सेल से. फिर टिश्यू से बनेंगे ऑर्गन्स. ऑर्गन से बनेंगे ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम से बनेगा लिविंग बीइंग. मीन्स आप ले सकते हो ऑर्गेनिज्म. सो मीन्स सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद ऑर्गेनिज्म. सो ये क्या हुआ? एक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ हो गया ना. बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो इसको जस्टिफाई कर सकते हैं. जब हम स्टडी करते हैं सेल की तो उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी, है ना. अब देखो, डिस्कवरी किसने करी थी सेल की? ये इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको, देखो आप ना करते रहना, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना ऐसे, तो मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. और जैसे जो मैंने टिक लगा रखी है, ये बहुत चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर हाईलाइटर मतलब इंपॉर्टेंट टिक लगा रखा है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्कवरी ऑफ सेल. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक. जो सेल था वो डिस्कवर्ड किया किसने करा था? रॉबर्ट हुक ने. किस में किया था? 1675 में करा था. लेकिन वो सेल क्या था? नॉन लिविंग सेल डिस्कवर करा था. सेल तो डिस्कवर कर दिया, लेकिन वो सेल क्या था? नॉन लिविंग था. बट द लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय द लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटोन लेवेनहॉक. इसने क्या करा था? लिविंग सेल डिस्कवर करा था. किसमें, कौन से टाइम करा था मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कब करा था वो याद होना चाहिए. अब देखो, ये हाईलाइट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. सेल थ्योरी, देखो मैंने वो भी कर रखा है. सेल थ्योरी. सेल थ्योरी क्या होती है? जब ये सबने डिस्कवर करा, सबने बहुत स्टडी करी सेल के बारे में, तो एक सेल थ्योरी बाहर आई. तो सेल थ्योरी में क्या बताया है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स, देखो एनिमल्स है, एनिमल्स वो भी किससे बने हैं? सेल से. क्योंकि देखो सेल से ऑर्गन बताया था ना पूरी साइकिल. एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट्स, सारी की सारी लिविंग, जो लिविंग है ना लोग, सारे लिविंग लोग किससे बने हैं? सेल से बने. तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सुनो, जैसे भाई देखो, ये सेल है, इसका लाइफ स्पैन है कि 5 दिन जिंदा रहेगा, ठीक है. 5 डेज सर्वाइव करेगा ये. तो ऐसे सारे सेल्स मर जाएंगे. तो जो सेल, इसे कहते हैं सेल डिवीजन. एक सेल जो होता है ना वो 2 सेल्स में डिवाइड होता है. तो मतलब एक सेल क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, और सेल्स में उनको बर्थ दे रहा है ना और सेल. तो जो सारे सेल्स होते हैं वो अराइज होते हैं पहले के सेल्स से. ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. नाउ नेक्स्ट इज द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ये तो मैंने आपको जस्टिफाई कर ही दिया उससे कि सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो आपको ये 3 पॉइंट्स तो बिल्कुल ना लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड याद ही होने चाहिए. ये दी किसने थी सेल थ्योरी? ये दी थी स्क्वेड्रिन, स्वान एंड रुडोल्फ वर्चाउ. इस चैप्टर में ना बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, समझने का भी है, लेकिन आपको उसमें याद बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा. सो आप वीडियो देख लो, आपको नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो स्क्वेड्रिन, स्वान एंड रुडोल्फ वर्चाउ, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी. अब हम पढ़ेंगे सेल्स के टाइप्स ऑन डिफरेंट बेसिस. तो ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिस ऑफ नंबर, कितने नंबर में है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर देयर इज 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर मतलब ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इज नोन एज यूनिसेलुलर. मल्टीसेलुलर सेल्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स. जैसे ये हो गया अमीबा है, ये समझो, ये ना अमीबा होता है, उसके पास खाली एक सेल होता है मिडल में. तो ये हो गया एक यूनिसेलुलर सेल. हम मल्टी सेलुलर मतलब कितने सारे सेल्स होते हैं? ये सेल 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 इसे बना टिश्यू, टिश्यू के अंदर टिश्यू 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 ऑर्गन, मतलब मल्टी सेल्स होते हैं हमारे अंदर. सो ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मल्टी सेलुलर सेल्स आर नोन एज मल्टी सेलुलर सेल्स. देखो इसके एग्जाम्पल्स और आपको पता होना चाहिए. यूनिसेलुलर मतलब हो गया अमीबा, और मल्टी सेलुलर में हम सब आते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एक्सेट्रा, ठीक है.
अब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, देखो बच्चा अभी हम पढ़ेंगे, अभी हमने पूरा नहीं पढ़ा है, बाद में पढ़ेंगे। एक सेल है ये, तो इसके बीच में ना एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। ये आपको बाद में ना क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे पढ़ेंगे हम प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल में क्या होता है, सेल्स डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस, जैसे मतलब ना उनका डिफ्यूज मतलब ऐसे एक सेल है तो यहीं कहीं आसपास ऐसे होता है न्यूक्लियस, ऐसे 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 न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मटेरियल होता है ना, इसके अंदर वो बाहर निकला हुआ होता है, निकला होता है इसका जो अंदर का मटेरियल होता है वो बाहर निकला होता है, तो इसलिए ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है इसके पास। सो हम लिखेंगे दो सेल्स डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस, लाइक बैक्टीरियाज के पास जो होता है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। हम जो है हमारे पास होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। क्या होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स? दो सेल्स हैव ट्रू न्यूक्लियस। हाँ, ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, प्लांट्स ऑल आर ट्रू न्यूक्लियस। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के टाइप्स पे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम कोई सी भी 6 पढ़ेंगे। वैसे ना शेप तो बहुत अलग अलग होती है, बहुत सारी होती हैं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट, हाँ लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। देखो राउंड शेप का होता है, ये तो सिंपल है, रेक्टेंगल शेप। ये ना एक पढ़ेंगे हम बाद में, न्यूरॉन शेप हम बाद में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। न्यूरॉन शेप, स्क्वायर शेप, कर्व्ड शेप, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप मतलब जो उसके एंड होंगे ना वो टिप्स होंगी एंड पे, ठीक है। आपको इतना क्लियर है सारा, है ना। बहुत मैं आपको आराम आराम से और बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। सब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। देखो देखो जैसे कोई सेल है, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा, कोई ऐसा, कोई ऐसा, है ना। तो लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, छोटे होते हैं। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, नाम याद करना पड़ेगा, माइकोप्लाज्म। देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इनके ऊपर हाईलाइट कर रखा है इनको। माइकोप्लाज्म बिगेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच। पता है ऑस्ट्रिच कितनी बड़ी होती है? ये जैसे ये समझो, मैं मुझे ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन मैं वैसे बना के दिखा रहा हूँ। ये इस टाइम बहुत बड़ी होती है, ऐसे उसके बाहर से ऐसे होते हैं। तो इसके जो एग्स होते हैं ना वो बहुत बिग होते हैं, तो इसलिए ये बिगेस्ट सेल होता है। तो ऑस्ट्रिच एग, है ना। लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा कौन सा होता है? न्यूरॉन। हमारी बॉडी में होता है, ये देखो बताया था न्यूरॉन, ये न्यूरॉन, ये ऐसा होता है कुछ, न्यूरॉन सेल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टू, एक ना ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं एक इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के पार्ट में आते हैं ये। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समझो जैसे एक ये सेल है, इसके अंदर जो वाटर है ना वो कम है, और इसको हमने पानी में डाल, एक सॉल्यूशन में डाल दिया, उसका जो वाटर है वो ज़्यादा है। तो जो मटेरियल है वो कहाँ से कहाँ जाएंगे? अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन द पार्टिकल्स गो हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे लोअर, तो हायर टू लोअर जाएंगे, ऐसे होता है। डिफ्यूजन क्या है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में भी यही है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन कौन सी पार्टिकल्स? ओनली वाटर पार्टिकल्स। और किससे जाएंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये हम बाद में पढ़ेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, अभी आपके काम आप टॉपिक में नहीं है। कि किससे जाएंगे? द मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर पार्टिकल से जाएंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, द मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स, ठीक है ना। ये याद रखना पड़ेगा। डिफरेंस क्या है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में? ये भी हायर से लोअर जाते हैं, ये भी हायर से लोअर जाते हैं, लेकिन ये वाटर के जाते हैं ओनली, ये और एयर, गैसेस और सारी उसमें। अब इसके बेसिस पे, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बेसिस पे हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। अब सुनो देखो, आपको थोड़ी सी ना, ये सबसे बड़ी बात तो ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला आता ही आता है ज़्यादातर पेपर्स में कि डिफाइन 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले देखो मैं आपको डायग्राम बनवाऊंगा इनका। देखो जैसे आइसोटोनिक, देखो सबसे पहले समझो, आराम से समझना इसको। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? द सॉल्यूशंस इन विच द वाटर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द सेल। देखो एक ना ये है, इसका डायग्राम बनवाएंगे पहले हम। ये एक बीकर है, इसमें एक सेल है ना। तो मतलब जो सेल के अंदर वाटर होता है ना, और जो इसका वाटर होता है, उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो इक्वल है, इसकी भी इक्वल है और इसकी इक्वल है। मतलब द कंसंट्रेशन इन विच द वाटर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द सेल, जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो इक्वल रहेगी सेल के, तो इसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक। अब देखो हाइयर टू लोअर जाता है, तो हाइयर टू लोअर, इसमें हाइयर टू लोअर मतलब इसमें कुछ होएगा ही नहीं, मूवमेंट ही नहीं होएगी। अब है ना, देखो हाइपोटोनिक में क्या होएगा? हाइपोटोनिक solution, the solution in which the water concentration is more than inside the cell is called hypotonic. the solution, ऐसा solution जिसमें water की concentration, रुक जाओ पहले हम वो बनाते हैं इसका डायग्राम। ये एक बीकर हो गया, इसके अंदर एक सेल हो गया।
सो द क्वेश्चन इन विच द वाटर कंसनट्रेशन इज मोर, वाटर कंसनट्रेशन जो है वो मोर है देन द इनसाइड द सेल, मतलब इससे ज़्यादा है, मतलब वाटर कंसनट्रेशन यहाँ पे क्या है कम और यहाँ पे क्या है ज़्यादा, हायर टू लोअर, हायर यहाँ पे लो यहाँ पे, तो ऐसे अंदर जाएगा वाटर, तो अब देखो अंदर वाटर जाएगा तो फूल जाएगा ना सेल, तो सेल क्या हो जाएगा फूल जाएगा। तो इसलिए हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल क्या होता है स्वेल करता है, फूलता है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक होती है, देखो हाइपो, हाइपो वो नहीं था हिप्पोपोटामस, तो हिप्पो क्या होता है मोटा, तो हिप्पो में भी क्या आएगा सेल स्वेल होएगा, मोटा होएगा। हाइपर में इसका उल्टा है ना, हाइपर में क्या होता है द कंसनट्रेशन जो होती है ना, कंसनट्रेशन वो सेल के अंदर तो होती है ज़्यादा और ये बाहर होती है कम, तो हायर टू लोअर। अब देखो पानी निकलेगा सेल में से, तो सेल ऐसा था तो क्या हो जाएगा ऐसा श्रिंक हो जाएगा, तो इसलिए हाइपोटोनिक में क्या होता है श्रिंक, ठीक है ना, ऐसे होता है। आपको डायग्राम ना से बनाने पड़ेंगे उनमें मैंने आपको बना के दिखा दिया है, ऐसे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिस्कशन पढ़ लिया ना, एक छोटा सा टॉपिक और है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म मीन्स लिविंग पार्ट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स सेल वॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो ये ना अभी आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा वैसे तो, लेकिन देखो सेल वॉल ना, कुछ सेल वॉल होता है सेल के अंदर, एक सेल वॉल होती है, अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो बताऊंगा मैं आपको आगे। श्रिंकेज ऑफ देखो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे समझो ये है एक बीकर, इसके अंदर मैंने डाल दिया सेल। अब जो सेल वॉल होती है ना वो ना श्रिंक नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती श्रिंक, लिख देते हैं श्रिंक नहीं हो सकती, ठीक है सेल वॉल। देखो तो श्रिंकेज, अब देखो हाइपरटोनिक में डाला है, मतलब हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में श्रिंक होता है, मतलब सेल क्या होएगा स्वेल हो जाएगा। देखो सेल वॉल तो स्वेल कह रहा हूँ, श्रिंक हो जाएगा। अब सेल वॉल तो हो नहीं सकती, तो उसके अंदर क्या होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब जो इसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो लिविंग पार्ट नहीं होता उसका, ये खाली प्लांट के पास होती है सेल वॉल, तो सेल वॉल तो भी हटा देंगे हम, ये तो श्रिंक होएगी नहीं। तो इसके अंदर जो लिविंग पार्ट मतलब जो सेल है ना इसके अंदर वो ना वो श्रिंक हो जाएगा, जैसे मतलब ऐसा था ना वो, तो वीकर में डाला हमने हाइपरटोनिक में, तो सेल वॉल तो ऐसी की ऐसी है ही, इसके अंदर वो हो जाएगा जो इसका प्रोटोप्लाज्म सेल है वो ऐसा हो जाएगा छोटा सा। तो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल वॉल इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हमारा मेन टॉप इसका जो ऑलमोस्ट टॉपिक है वो फिनिश हो गया हमारा इस एक्सरसाइज का। अब इसमें हमारा एक टॉपिक बचता है सेल ऑर्गेनेली, विच इज़ वेरी बिग टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। मीन्स इसमें हम पढ़ेंगे पूरा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस जो भी सारे आइटम्स होते हैं फंक्शंस होते हैं, हम सारा वो पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं सब कुछ पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेली में। ओके इज दैट क्लियर? सो वी डन दैट, वी डन लेट्स वी रिवाइज व्हाट वी डन। सेल क्या होता है, साइटोलॉजी, डिस्कवरी ऑफ सेल किसने करी है, सेल थ्योरी के तीनों पार्ट्स पढ़े हैं हमने, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर पढ़े हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ हमने ऑन द बेसिस ऑफ शेप पढ़ा है, और हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइज भी पढ़ लिया है, और हमने डिफ्यूजन ऑस्मोसिस पढ़ा है, और हमने थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ लिए, ठीक है, थ्री टाइप्स सॉल्यूशन पढ़ लिए, हम प्लाज्मोसिस पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ेंगे अगले क्लास में सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। मैं आपको नाम बता देता हूँ कि सेल ऑर्गेनेलीज क्या क्या होती हैं। वैसे तो बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, लेकिन जो अब हमको मेन पढ़नी है तो एक तो होती है सेल वॉल पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे जो बेसिक हैं, तो बड़ी बड़ी तो बाद में आएंगी। फिर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे फिर उसके बाद ईआर क्या होता है, गोल्गी। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये ना ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनीज मतलब जैसे सेल है ना, तो इसके अंदर ये बहुत सारी ना ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनकी किसी की शेप ऐसी होती है, ठीक है, किसी की शेप होती है ऐसी, किसी की शेप होती है ऐसी, तो ऐसे पढ़ेंगे हम। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर watching full video. And last thing which I request to you, requested, please subscribe for more videos. Okay, please.
Okay guys, thank you. Now in the next video we will do the our side automatically topic. Okay, bye.